Good morning, everyone. Kings and Chronicles topic is going on. This is the last lecture of your topic. So let us start. बहुत सारे राइटर्स क्रॉनिकल्स के जो हैं वो हमें बताते हैं, उनमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो एम्परर्स थे वो हाई साउंडिंग टाइटल्स जो अपने नाम के साथ जोड़ लेते थे, जिसके साथ जो है वो लोगों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शहनशाह, किंग ऑफ किंग्स, जहांगीर, वर्ल्ड सीजर के पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करने वाला, शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड का जो वो राजा। इन क्रॉनिकल्स जो हैं इन टाइटल्स के बारे में और उनके मीनिंग के बारे में जो मुग़ल एम्परर्स ने उस वक्त जो है वो लिए हुए थे उनके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट वन है सफ़ाविद्स और कंधार। बहुत सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे मुग़ल किंग्स में और उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि रीज़न ये था कि जो मुग़ल एम्परर्स था वो हिंदू कुश जो माउंटेन्स थी वहाँ तक फैला हुआ था और इस एम्पायर को वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे और उनके नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो खुद यहाँ पे इंडिया में जो है उसके ऊपर हमला करना चाहते थे, उसको हथियाना चाहते थे। रीज़न ये था उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना था। तो मेन रीज़न था कि हिंदू कुश को कैसे जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है हिंदू कुश को जो है वो कैसे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना था। उस वक्त मुग़ल एम्परर इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते थे ताकि नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो हिंदू कुश से जो वो अंदर एंटर ना कर जाए और पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है उनका कब्जा ना हो जाए। इस तरह कंधार जो था वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन, तो वो मेन एक टेंशन का कारण था सफ़ाविद और मुग़ल्स में। तो इस तरह लगातार जो है हुमायूं ने जो है वो पहले यहाँ पे जो है हिंदू कुश तक जो है उसका जो है वो कब्जा था। उसके बाद अकबर ने जो दोबारा से उसको हथिया लिया 1595 में। तो लगातार जो सफ़ाविद थे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो चाहते थे मुग़ल्स के साथ और वो क्लेम करते रहते थे कंधार के ऊपर। तो इस तरह बाद में जो है सफ़ाविद ने और मुग़ल्स में जो है काफ़ी हद तक जो है इसमें कंटेंशन का कारण रहा और वहाँ पे जो है पर्शियन आर्मी ने जो है कंधार के ऊपर 1622 को जो है कब्जा कर लिया। बाद में मुग़ल्स को वहाँ पे हरा दिया गया और कंधार इलाका जो है सफ़ाविद्स को वापस कर दिया गया। नेक्स्ट वन है कि ऑटोमन जो एम्पायर था जिसमें मक्का और मदीना जो है उनके जो रिलीजियस जो सेंटर्स हैं मुस्लिम्स के, तो वहाँ पे आपको पता ही कि जितने भी यात्री जाते थे तो उनके ऊपर जितने भी टैक्स लगे हुए थे कि वहाँ पे जाने वाले यात्रियों को जो है वो टैक्स पे करना पड़ता था, तो वो मुआफ़ कर दिया जाता था और वहाँ पे जितनी भी ज़्यादा जो है वो आमदन होती थी तो उनको चैरिटी के कामों के लिए जो है यूज़ कर लिया जाता था। नेक्स्ट वन है बहुत सारे जो जेसुइट्स थे मुग़ल कोर्ट में जो है बहुत सारे जो यूरोप है, तो यूरोप ने जो इंडिया की सारी जो है नॉलेज जो है कि कैसे इंडिया तक पहुंचना है तो उनको एक मेन जो है उनका सेंटर कैसे मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे जेसुइट्स मिशनरीज थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इंडिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यूरोप तक दी और बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आना चाहते थे ताकि उनको जो एक मेन उनकी कॉलोनीज़ वहाँ पर बस सकें। तो बहुत सारे यूरोपियन राइटर्स ने मुग़ल कोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, उनके रिकॉर्ड में हमें काफ़ी कुछ मिलता है। तो इस तरह जो जेसुइट अकाउंट होते थे तो वो बेस्ड होती थी, वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती थी और वो एम्परर के करैक्टर के बारे में और उनकी चीज़ों के बारे में जो है उसमें लिखा जाता था और उन चीज़ों के बारे में वो सारा कुछ जो अकबर के साथ जो है कई बार वो उसके काम के वक्त भी उनके साथ रहते थे। इसके अलावा जो कोर्ट में कई बार जो है वो आपस में जो फॉर्मल रिलेशंस होते थे अकबर के टाइम के ऊपर टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से, रिलीजन टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से जितने जेसुइट से ईरानी जो है तुर्की लोग जो हैं जैनीज़ हैं तो उन सबको जो है एक फॉर्मल आपस में डिबेट करने के लिए जो फ्री होते थे। इसकी वजह से कई बार जो आपस में उनकी टेंशन्स और डिस्प्यूट्स भी हो जाते थे। तो इस तरह हमने अकबर और अबुल फजल के बारे में उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से जो है इस टॉपिक में सारी पढ़ी है और कई बार जो है इसके बारे में ये उनकी तो इसी टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से जो अकबर की लोगों ने उसको काफ़ी सराहा और जो काफ़ी जो फॉर्मल रिलीजन था तो अकबर ने जो है उस उनके लिए फ्री रखा हुआ था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 9th और 10th यूनिट। So this one topic is completed. Maybe you all have understood. Thank you.